7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। आमेन आमेन। 7वें महीने की 15 तारीख के बाइबल के कैलेंडर के अनुसार हमें इसमें सिर्फ आत्मिक संदेश को सुनना है, आत्मिक बातों को हमें इसमें से निकालना है, सुनना है। ध्यान से इधर सुने, कोई निकाले सुन, इधर ध्यान से सुने। परमेश्वर ने 7 दिन में सारी सृष्टि की रचना की। 7 दिन के अंदर सारी सृष्टि की रचना की, और जैसे ही लिखा है 7वां दिन आया, उसने विश्राम किया। 7वां दिन आया, उसने क्या किया? विश्राम किया। और उस विश्राम के बाद फिर नहीं लिखा कि दिन हुआ, रात हुई, फिर दिन हुआ, फिर रात हुई। वहां पर क्या हुआ? हमेशा के लिए क्या रहा? दिन रहा, विश्राम रहा। एक भविष्यवाणी का पैटर्न, एक नई शुरुआत हुई वहां पर, जिसमें हमेशा का क्या रहा? दिन रहा, विश्राम रहा। 7वें दिन जैसे ही परमेश्वर ने विश्राम किया, इंसान को ब्लेस किया, इंसान को आशीष दी, और उसके बाद अनंत काल का क्या आ गया? विश्राम आ गया। ठीक। अब जो डेरों का पर्व है, झोपड़ियों का पर्व है, 7वां पर्व है। यानी कि शुरुआत इसकी जो होती है वो विश्राम से होती है, आराम से होती है। और मसीह यीशु में ओरिजिनल रेस्ट है, असली विश्राम है, जो कि पवित्र आत्मा में मिलता है। असली विश्राम किस में मिलता है? पवित्र आत्मा। किस में मिलता है? पवित्र आत्मा। जब पतरस ने प्रचार किया कि मन फिराओ और हर एक पश्चाताप करे, तौबा करे और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे और स्वर्ग से तुम्हारे लिए विश्राम के दिन आएंगे। वो तो इजरायली थे, यहूदी थे, वो तो शब्बत को मनाते थे। लेकिन पतरस क्या कहता है? तुम्हारे ऊपर क्या आएंगे? विश्राम के दिन आएंगे। यानी कि अभी जो तुम शब्बत मना रहे हो, अभी तुम जो आराम कर रहे हो, वो असली आराम नहीं है। लेकिन असली जो आराम आता है वो किस में आता है? पवित्र आत्मा में आता है। जब तक पवित्र आत्मा हमें आराम में ना लेके जाए, विश्राम में लेकर ना जाए, हम कभी भी विश्राम नहीं पा सकते। ठीक है। तो 7वें दिन विश्राम से ये शुरू होता था। और इस दिन क्या होता था? मिस्र से छोड़ दो। मिस्र से जब इजरायली लोग निकल रहे थे तो वो जंगल में रहे। कहां रहे? जंगल में। कहां रहे? जंगल में। जंगल में रहे। जंगल के अंदर वो किस में रहे? झोपड़ियों में रहे। कहां रहे? कहां रहे? झोपड़ियों में रहे। जब वो मिस्र से निकले थे, क्या कंगाल होके निकले थे? जब वो मिस्र से निकले, कंगाल होके निकले? नहीं। लिखा है मिस्र को लूट के निकले। वहां से बड़ा धन, बड़ा माल लेकर निकले। अब जो व्यक्ति बहुत धनवान है, बहुत माला माल है, जब वो निकलेंगे तो क्या वो जो धनवान व्यक्ति वो झोपड़ी में रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन जब इजरायली सब कुछ लूट के निकले, वो 40 साल तक कहां रहे? झोपड़ियों में रहे, तंबू बनाकर रहे। कहां रहे? कहां रहे? तंबू बनाकर रहे। उनका जो पास जो धन संपत्ति थी, उसके कारण उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। जो धन संपत्ति उनके पास थी, वो मिस्र से लेकर आए थे, वो धन संपत्ति उनको खाने के लिए नहीं दे रहा था। वो धन संपत्ति उन्हें पीने के लिए नहीं दे रहा था। वो धन संपत्ति उन्हें पहनने के लिए नहीं दे रहा था। मिस्र से बड़ा धन लेकर आए,
और उस धन के कारण उनका जीवन निर्वाह नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सोना चांदी और बड़ी बड़ी चीजें वो लेकर आए हैं, उस धन से क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, क्या रह सकते हैं, उससे क्या कपड़े पहन सकते हैं? क्योंकि जिस जंगल के रास्ते में वो निकल रहे हैं, उस जंगल के अंदर उस धन से वो अपने लिए खाना नहीं खरीद सकते, उस धन से अपने लिए वस्त्र नहीं ले सकते थे, उस धन से वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो धन जो लेकर आए थे उन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। जब मिलाप वाला तंबू बना तो उन्होंने क्या किया, अपनी इच्छा अनुसार क्या किया, उसको परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, दे दिया। और इतना दे दिया कि फिर मूसा ने को मना करना पड़ा, रुक जाओ, अब हमारे पास क्या हो गया, बहुतायत से हो गया है। उस जंगल के अंदर जहां पर ना कोई पेड़ पौधे हैं, क्योंकि आज के जंगल की तरह नहीं है, ये रेगिस्तान की तरह होते थे जंगल, जहां पर रेत या वीरान, वहां खतरनाक बिच्छू और सांप होते थे, वहां दूर दूर तक पानी नहीं होता था, हरियाली नहीं होती थी, खतरनाक जंगली जानवर होते थे। परमेश्वर उनके बीच में उनको लेकर चला, और वो कहाँ रहे, कहाँ रहे, अच्छा, परमेश्वर ने उनको तंबू में क्यों रखा? परमेश्वर ने उनको तंबुओं में क्यों रखा? परमेश्वर ने उनको तंबुओं में क्यों रखा? देखो, आज भी बहुत सारे परमेश्वर के ऐसे दास हैं जो चाहे तो बहुत बड़े बड़े महल में रह सकते हैं, उनके पास इतना धन संपत्ति है, ऐशो आराम है, पैसा है, लेकिन फिर भी वो साधारण से घर में रहते हैं। अब्राहम था, बाइबल कहती बहुत धनवान था, वो चाहता तो अपने लिए महल बना सकता था, लेकिन फिर भी वो कहाँ रहा, क्यों रहा, क्यों रहा तंबू? बाइबल में लिखा हुआ, क्यों रहा तंबू में? जो भी आपको पता है क्यों रहा तंबू में, समझ लो क्या गलत होता, हम बताएगा ना सही, बस जवाब अपना ओपिनियन देख रहे हो, तो पूछ रहे हैं कि क्यों रहा, हमें तो अपना ओपिनियन दो, क्योंकि अगर तुम बाइबल पढ़ते हो तो पता जाएगा, तो ओपिनियन दोगे अपना। और कोई क्यों रहा तंबू में? हाँ, अब्राहम तंबू में इसलिए रहा क्योंकि उसको पता है ये जो तंबू है टेम्परेरी है, उसकी आंखें स्वर्गीय महल की ओर लगी हुई थी, है ना। अगर हम इस धरती के ऊपर इतने लग्जरी लाइफ में चले जाएंगे, महल बना लेंगे, तो हमें आराम की आदत पड़ जाएगी, हम उसमें फंस के रह जाएंगे, हम उसमें खो जाएंगे। इसीलिए बाइबल बार बार कहती है तुम परदेसी और मुसाफिर हो। मुसाफिर एक जगह टिकता नहीं है, वो चलता जाता है, वो बढ़ता जाता है ना। उसका परमानेंट कोई ठिकाना नहीं है, उसको बढ़ना है ना। इसीलिए परमेश्वर चाहता था कि ये पक्के मकानों में जाने से पहले कहां रहे, तंबू में, क्योंकि इनका पिता अब्राहम, इज़ाक, याकूब तंबुओं में रहा। अच्छा, आज आप जब बाहर जाते हैं आपको कुछ लोग दिखते होंगे तंबू बना के रहते हैं, क्या वो गरीब होते हैं? हैं? बड़े अमीर होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है। वो जो लोहे के वो बर्तन बना के बंजारे जो जिनको कहते हैं, वो क्यों रहते हैं पता है आपको तंबुओं में? उनके पुरखाओं ने उनको आज्ञा दी कि पक्के घर मत बनाना, तंबुओं में रहना, उन बातों से सीखकर। तो वो लोग इतने कट्टर है उस बात के प्रति कि हमारे पुरखाओं ने आज्ञा दी है कि हमें तंबू में रहना है, इसलिए वो आज भी तंबू बना के रहते हैं।
आज भी तंबू में रहते हैं, पैसा बहुत होता है उनके पास, आप देखो तो वो क्या व्यवस्था भी चल रही है? वो अपने पुरखा की एक आज्ञा मान रहे हैं। उनके पुरखाओं ने उनके परमेश्वर को भूल गए, मगर आज्ञा पकड़ ली ना, हर किसी को आज्ञा पकड़ ली। बाइबल कहते हैं कि जब 450 साल हुए इजराइल ने तभी परमेश्वर के आगे भूल गए। 450 साल की उनको मिस्र में से निकालकर उनको कनान देश दे दिया। जैसी जो अगली पीढ़ी आई वो यहोवा के कामों को नहीं जानती। तो वो ना अपने पितरों की एक बात को उन्होंने पकड़ ली, और उसकी बात के बारे में बाइबल में भी लिखा हुआ है। परमेश्वर ने सराहा उनको कि वो देखो, उनको देखो, वो अपने पितर की इस आज्ञा को मानते, लेकिन मेरी प्रजा के लोग मेरी आज्ञा को नहीं मानते। अब उस समय तो चलो ठीक है, नहीं मान पाए, लेकिन आज हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुत आसान है। पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा में हमारे लिए इस संसार के धन दौलत को कूड़ा करकट समझना बहुत आसान है। जो कठिन, जो पहले बाइबल कहती है हमारा जो शरीर देह के कारण दुर्बल होकर व्यवस्था का पालन नहीं कर पाया, आज्ञाओं को नहीं मान पाया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारे लिए बड़ा आसान है, बड़ा संभव है। हम कर सकते हैं उसे, है ना, हम रह सकते हैं पवित्र आत्मा में, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे लिए माहौल को बदल देता है। आप अंगारों के ऊपर भी चल रहे होगे ना, आपको लगेगा फूलों पे चल रहे। आप तेज गर्मी में भी होगे ना, एक वातावरण माहौल को आनंदमय बना देता है पवित्र आत्मा में। तो परमेश्वर उनको तंबुओं में उसने रखा, और तंबू भी कभी उखाड़ना है आगे गाड़ना है, उखाड़ना है आगे गाड़ना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको सिखाना चाहता था कि ये जो तंबू है ये तुम्हारा देह है, ये टेम्परेरी है, तुम इसके ऊपर घमंड करके मत बैठ जाना, इसके ऊपर आस लगा के मत बैठ जाना, इसके ऊपर भरोसा रख के मत बैठ जाना। एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा ग्रंथिया 5 अध्याय पहला वचन। दूसरा ग्रंथिया 5 अध्याय पहला वचन। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, हाँ, पृथ्वी पर का ये जो शरीर है इसको भी तंबू बोलते हैं। हमारे शरीर को क्या बोला गया? क्या बोला गया? तंबू। एक दिन ये भी गिरेगा ना, एक दिन ये गिर जाएगा। पर आज हम ऐसे चीजों के ऊपर मतलब अधिकार जताते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम कभी जाएंगे ही नहीं। हैं? कभी ये होता है हमारे माइंड में कि नहीं हमें जाना है, और जाने से पहले अभी तक हमने क्या किया परमेश्वर के लिए, जाने से पहले हमने क्या किया उसके लिए। तो क्या लिखा है? हाँ, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, जब हमारा पृथ्वी पर, क्योंकि जब हमारा पृथ्वी पर का कहा डेरा सरीखा, डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन एक मिलेगा, ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। चिरस्थायी है, यानी कि इंटरनल हाउस है, जो कभी उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, सीलन नहीं आएगी, घुन नहीं लगेगा, बीमारी नहीं लगेगी, दुख नहीं आएगा, है ना। एक ऐसा परमानेंट हाउस, एक परमानेंट महिमा में दे हमें दी जाएगी। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने उनको कहाँ रखा? तंबुओं में रखा, ताकि इन्हें याद रहे कि हम परमानेंट नहीं, हम एक परदेसी और मुसाफिर हैं। आमीन। अब उनके पास इतना धन था, लेकिन उनका जो धन था उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा था। उनकी जरूरतों को कौन पूरा कर रहा था? उस घने जंगल के अंदर उनकी जरूरतों को कौन पूरा कर रहा था? एक वचन को पढ़ो, नहमिया 9 का 20-21। नहमिया 9 अध्याय 20-21 वचन। 9 का 20-21। हाँ, वरन एक ग्रुप निकाल लो। पहले राजा के बाद होगा, नहीं मिलेगा, नहीं मैं काफी वक्त पहले पेज नंबर 590, पेज नंबर 590, पुराना पुराने नियम। हालेलुया, जीसस। 20-21 वरन वरन
तू उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा 40 वर्ष तक 40 साल तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी नहीं हुई ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पाँव में सूजन हुई। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि जंगल के अंदर, कहां पर? मिस्र के अंदर। कहां पर? जंगल। देखो 450 साल की गुलामी, 430 साल की गुलामी, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर उनको मन्ना नहीं दिया, परमेश्वर ने वहां पर उनको दर्शन नहीं दिया, वहां पर उनसे बात नहीं की, है ना। लेकिन जब वो जंगल में आ गए, मिस्र के पके घरों को छोड़कर, या कहूं संसार को छोड़कर, कहां आ गए? जंगल में। कहां आ गए? जंगल में। रोते वहां भी थे, दुहाई वहां भी देते थे। आज देखो बहुत सारे लोग पाप में मर रहे, दुहाई दे रहे, गिड़गिड़ा रहे, रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी दुहाई वो रो मिस्र में भी रहे थे। इतने अत्याचार, इतने बुराइयां उनके साथ हो रही थी, लेकिन परमेश्वर उनको नहीं छुड़ा रहा था। उसने मूसा को भेजा। किसको भेजा? किसको भेजा? मूसा को। आज भी लोग संसार में मर रहे हैं, पाप में मर रहे हैं, रो रहे हैं, दुआई दे रहे हैं। परमेश्वर की आंखें पवित्र हैं, वो खुद नहीं जाएगा, वो मूसा को भेजेगा, वो हमें भेजेगा। किसको भेजेगा? हमें भेजेगा। वो हमारा विरोध करेंगे, पर हमें खींच के लेकर आना पड़ेगा। मूसा कैसे लेकर आया उनको? खींच के तो लेके आया, और वहां ले आया जहां उन्होंने सच में वास्तविकता में परमेश्वर को देखा। परमेश्वर के साथ उन्होंने क्या किया? मेल मिलाप कर लिया। समझ आया? तो परमेश्वर ने उनको कहां रखा था? 40 साल कहां रखा था? जंगल के अंदर। कहां रखा था? तंबुओं में। जो धन वो मिस्र से लाए थे, क्या उनकी जरूरतों को पूरा कर पाया? नहीं कर पाया। अब 40 साल लिखा है, उसने उन्हें अपना आत्मा दिया। उनके बीच में जो था वो कौन था? परमेश्वर का आत्मा था। उनको जो लीड कर रहा था वो कौन था? उनके बीच में जो बादल के समान आ जाता था खंभा, वो कौन था? परमेश्वर का आत्मा था। वो जो आग का पिलर आ जाता था वो कौन था? कौन था वो? परमेश्वर का आत्मा था। तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का डेरा उस समय उनके बीच में लग जाता था, और बाइबल कहती 40 साल तक। कितने साल? 40 साल। जब तक वो जंगल के अंदर थे। कहां थे? जंगल के अंदर। कहां थे? जंगल के अंदर। देखो, मिस्र किसको दिखाता है? संसार को। मिस्र किसको दिखाता है? संसार। किसको दिखाता है? संसार। जंगल किसको दिखाता है? अलगताई को, कलीसिया को। जंगल किसको दिखाता है? जंगल किसको दिखाता है? कलीसिया को। जब आप संसार से अलग होकर कलीसिया के साथ जुड़ेंगे, जब संसार से अलग होकर कहां जुड़ोगे? तो यीशु मसीह कहां जाते हैं? कलीसिया के बीच में आते हैं ना। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो चेले इकट्ठे थे, यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़ा हो गया ना, उनके बीच में आकर दर्शन दिया ना। अब उस समय थोमा तो था नहीं। अब थोमा कह रहा मुझे अकेले दर्शन दो, तो मिला दर्शन उसे? नहीं मिला ना। अब कई लोग कहेंगे हम अकेले घर में बैठ के प्रार्थना कर लेते हैं, दर्शन तो नहीं मिलेगा उनको। यीशु मसीह तो नहीं आया थोमा से मिलने के लिए अलग में, लेकिन लिखा अगले हफ्ते, फिर सप्ताह के पहले दिन थोमा भी उनके साथ था। फिर यीशु मसीह उनके बीच में आ गया, और फिर थोमा से कहा ले डाल मेरे घाव में अपनी उंगली डाल, है ना, और अविश्वासी मत हो, विश्वासी हो जा। तो जब हम कलीसिया में आते हैं, हम यीशु मसीह का वो दर्शन, वो जलाल को महसूस करते हैं, तो हम अपने विश्वास में क्या करते हैं?
उन्नति करते हैं। विश्वास में क्या करते हैं? उन्नति करते हैं। विश्वास में क्या करते हैं? उन्नति करते हैं। उन्नति करते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? संसार से अलग करके कहाँ लेकर आएगा? कहाँ लेकर आएगा? कलीसिया में। और कलीसिया के द्वारा, देखो जब पहली कलीसिया बनी थी तो उनकी सारी जरूरतें कहाँ पूरी हो रही थी? कलीसिया में तो हो रही थी। धनवान क्या कर रहे थे? अपना सब कुछ बेचकर कलीसिया में, जिसकी जैसी जरूरत होती थी। वो जंगल का नजारा नहीं था उनके बीच में, कोई भूखा नहीं था, कोई प्यासा नहीं था, कोई बीमार नहीं था, कोई गरीब नहीं था, सब के सब एक समान थे, एक मन की कलीसिया थी। वो जंगल वाला नजारा कहाँ हो गया था? पेंतेकोस्त के बाद जो कलीसिया बनी उस कलीसिया के अंदर आ गया, है ना। तो 40 साल तक परमेश्वर का आत्मा, लिखा है, उसे गोद में उठाकर इजराइलियों को कहा? गोद में उठाकर। क्योंकि जब बच्चा गोद में होता है उसके जूते घिसेंगे, कपड़े फटेंगे नहीं। तो परमेश्वर ने कहा, क्या किया उनको? 40 साल तक कहाँ उठाया? गोद में उठाया। जब तक आप परमेश्वर की गोद में रहोगे, जब तक आप उससे लिपटे रहोगे, जब तक आप संसार से अलग होकर परमेश्वर की हजूरी में रहोगे, वो आपका हर चीज का ख्याल रखेगा। वो रोटी का भी ख्याल रखेगा, वो पानी का भी ख्याल रखेगा, वो वस्त्र का भी ख्याल रखेगा, वो आपके रहने का भी ख्याल रखेगा। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, ए अल्प विश्वासियों, तुम क्यों चिंता करते हो? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? क्या जंगल में जिस परमेश्वर ने 40 साल तक इतनी बड़ी फौज को, इतनी बड़ी सेना को खिलाया, है ना, जो फूलों को भी वस्त्र पहनाता है ना, शोषणों के ऊपर ध्यान दो, घास के ऊपर ध्यान दो। कहता राजा सुलेमान भी इनके समान वस्त्र नहीं पहन पाया, तो वो तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? तो परमेश्वर ने उनकी 40 साल तक क्या की? देखभाल क्या किया? पालन पोषण किया, उनका पालन पोषण किया, उनका क्या किया? देखभाल की। अब उस जंगल के अंदर उनका एक ही सहारा था। कौन था उनका सहारा? कौन था उनका सहारा? कौन था उनका सहारा? आज लोग पेंशन को सहारा बनाते हैं, आज लोग बच्चों को सहारा बनाते हैं, आज लोग पति को सहारा बनाएंगे, पत्नी पति को सहारा बनाएंगे, है ना। हमने क्या बना रखे हैं? दुकान का किराया का सहारा, हाँ किराया मिलेगा। हाँ, हमने रिसोर्सेज को क्या बना रखा है? सहारा। पैसा उनके पास भी था, धन दौलत उनके पास भी था, लेकिन वो धन दौलत उनका सहारा नहीं। उनका सहारा कौन था? कौन था? जब परमेश्वर हमारा सहारा बन जाएगा, जब परमेश्वर हमें अपनी गोद में उठाएगा, जब हम उसकी गोद में रहना सीख लेंगे, उसे अपना सहारा बनाकर कि प्रभु तू मेरा सहारा है, मेरा बैंक बैलेंस मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता, ये तो तेरी सेवा के लिए है, मेरा काम मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता परमेश्वर, ये तेरे लिए है ना। जब हम उसे अपना सहारा बनाएंगे कि प्रभु तू मेरा सहारा है, तू मुझे खाने के लिए रोटी देता है, तू मुझे पहनने के लिए वस्त्र देता है, तू मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, तू मेरे लिए सब कुछ करता है, तो आप देखोगे आप वो अलौकिक रीति से आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर रहा है ना? वो आपके लिए इंतज़ाम कर रहा है। कितने परमेश्वर कैसे सेवक है ना, जितना उनके पास आता है सब राज्य के लिए देते हैं, उनकी ज़रूरत के लिए अलग से आता है ना, तो अलग से आ जाता है, उनको पता ही नहीं लगता है ना। तो परमेश्वर उनका क्या रखता है? ख्याल रखता है, उनका इंतज़ाम करता है। जैसे जंगल में 40 साल तक परमेश्वर ने एक दिन भी उनको भूखा नहीं सोने दिया, एक भी सुबह ऐसी नहीं आई जब मन्ना उनके घर के बाहर नहीं था, है ना। एक भी रात ऐसा नहीं हुआ, परमेश्वर निरंतर डेली उनकी हर जरूरत को पूरी करता रहा, है ना। और परमेश्वर का आत्मा उनके बीच में चलता था, उनकी अगुवाही करता था। इसी यादगारी को लेकर डेरों के पर्व को मनाया जाता था 7 दिन तक, और 8वें दिन एक और सभा होती थी। 8 दिन क्योंकि शुरुआत होती थी, क्योंकि इसके साथ ही एक नए युग की शुरुआत होगी, एक नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी, जिसमें युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट होगी। जैसे ऐसे हम बैठे हुए हैं, परमेश्वर का डेरा, आनंद का ये पर्व है, आनंद का पर्व, बहुत आनंद इस पर्व में मनाते हैं, बहुत आनंद मनाते हैं, है ना। तो वैसे हमें 7-8 दिन 8 दिन इस पर्व को सेलिब्रेट करना चाहिए, सीखना चाहिए, ऐसी इबादत करनी चाहिए ताकि हम उन बातों को सीखें, है ना। अब हम फिजिकल रीति से नहीं, पर आत्मिक रीति से इन बातों को सीखना है। अब देखो, अब हमने कहा कि उनको कहाँ रखा था? तंबू में। तो
अब हमारा शरीर क्या है? वो तंबू है जो क्या है? टेम्परेरी है। अच्छा, टेम्परेरी तब हम किराए पे घर लेते हैं, क्या उसमें हम परमानेंट चीजें लगाते हैं? लगाते हैं उनमें? जरूरत की काम लायक करते हैं ना, पेंट भी सोच के कराते हैं, है ना? उसकी मरम्मत चीजें क्या करते हैं? बड़ा सोच समझ के कराते हैं। क्यों? खाली करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा ना। खाली करना। ऐसी हमारे शरीर का नहीं पता, ये परमानेंट नहीं है। इसको इसी तरीके से परमेश्वर की सेवा में, उसके काम के लिए हमें क्या करना है? इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर से हमें एक अस्थाई, चिरस्थाई लिखा हुआ है ना, अनंत निवास, इंटरनल निवास मिलेगा। इंटरनल हाउस, अनंत घर, यस, अनंत घर जिसका कभी अंत नहीं, कभी अंत नहीं होगा। अब बड़े ध्यान से सुनना। अब क्या होता था कि इजराइलियों के तंबू चारों तरफ होते थे और बीच में मिलाप वाला तंबू होता था। अब मिलाप वाले तंबू के अंदर परमेश्वर की हजूरी आया करती थी। और क्यों आती थी? बड़े ध्यान से सुनना। देखो, मिलाप वाला जो तंबू बनाया था उसको भेड़ों की और बकरी की खाल से बनाया गया था, है ना? उस खाल से बनाया गया था जो जानवर मर गए हैं, खाल से उस तंबू को तैयार किया गया। और जिस तंबू को तैयार किया गया उस तंबू के अंदर परमेश्वर आके रहता था, उसकी हजूरी उसके अंदर आकर रहा करती थी। अब जैसे इंसान सांस लेता है ना, वैसे ही परमेश्वर जब उसमें से सांस लिया करता था ना, वो आवाज से वो पूरा वातावरण क्या होता था? गूंज जाता था। अब जब परमेश्वर का डेरा उनके बीच में होता था ना, तो जो आग का पिलर आता था या जो बादल उनके बीच में आता था, वो आज के बादलों की तरह नहीं, जैसे हम देखते हैं ना काले बादल या नॉर्मल ऐसे बादल नहीं होते थे। वो बड़े तेजों में बादल होते थे। पासा जी, अगर आप फ्लाइट में गए हो, ऊपर जो बादल होते हैं कैसे होते हैं? अलग तेज होता है ना उनके अंदर, है ना? तेजों में बादल। उन बादलों में से क्या होता था? रोशनी निकलती थी और इजराइलियों के घरों में जाती थी, तंबुओं में रोशनी जाया करती थी, प्रवेश करती थी। और उसी रोशनी से उनके घर के अंदर दिए नहीं होते थे, लाइटें नहीं होता था। उस गर्मी में भी उनको गर्मी नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि उस तंबू से क्या होता था? तेज उनके घरों में प्रवेश किया करता था और उनके सारे जो घर होते थे वो रोशनी से भर जाते थे। तो दिन में भी रोशनी होता था और रात को भी, क्योंकि रात को वो आग का पिलर है और दिन में वो ज्योति में बादल है। अंधकार का बादल नहीं, कैसा? ज्योति में बादल, जिसकी ज्योति में गर्मी नहीं लगेगी, है ना? ज्योति निकलती थी, लाइट निकलती थी। तो परमेश्वर ने जिस तंबू को चुना था, वो तंबू के अंदर जो खाले थी वो मरे हुए जानवर की थी, यानी कि जो शरीर था वो डेड था। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उसमें आया तो वो अलाइव हो गया, वो जीवित हो गया। जो तंबू था वो जीवित हो गया, क्योंकि उसका रूप और रंग ऐसे बनाया हुआ था जैसे एक मनुष्य हो। यीशु मसीह का क्रूस बन जाता था, ऊपर से देखेंगे तो, है ना? तो वो एक्चुअल में यीशु मसीह की देह थी। जैसे एक बच्चा 9 महीने में पैदा होता है ना, तंबू को बनाने में भी 9 महीने ही लगे थे। 9 महीने के अंदर वो तंबू बन के तैयार हुआ था। वो यीशु मसीह की एक पैटर्न था, देह था, जिसके अंदर यीशु मसीह का डेरा था, परमेश्वर का डेरा। अच्छा, उसी तंबू में क्यों डेरा है? क्योंकि वो जो तंबू बीच में था ना, वो संसार के लिए, क्योंकि जो जानवर संसार के लिए क्या हो गए? मर गए हैं। वो किसी काम के हैं? किसी काम के नहीं। संसार के किसी काम के? एक मरा हुआ जानवर या मरा हुआ व्यक्ति संसार के किसी काम का है? नहीं। लेकिन एक मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के बड़े काम का है। एक मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के लिए बड़े काम का है, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के अंदर परमेश्वर अपना आत्मा डालेगा और उसे नया जन्म देगा। इसीलिए मसीह में आने के बाद पहले हमें क्या करना पड़ता है? मरना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम मरेंगे नहीं हम जिएंगे नहीं, है ना? जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो अपनी पुराने शरीर को क्या कर देते हैं? मार देते हैं ना। तभी तो पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, जब पश्चाताप करके पुराने जीवन को मार देते हैं, है ना? तो उस तंबू के अंदर, क्योंकि वो पिक्चर था, वो पैटर्न था कि एक दिन क्या होगा। एक जैसे उस समय क्या था कि बकरी की खाल, सुइसों की खाल लेकर उसको बनाया गया था ना,
मरे हुए जानवर की खाल लेकर बनाया गया था, और उसके अंदर परमेश्वर उतरता था, परमेश्वर रहता था, और उसके द्वारा लोग क्या पाते थे? उजाला, रोशनी पाते थे, इंतजाम उनके लिए हो जाया करता था, अलौकिक रीति से सारी चीजें उनके लिए हो जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन क्या होना था कि जैसे उस तंबू में से रोशनी जाती थी, उस तंबू में से लोगों के घरों में उजाला जाता था, उस तंबू में से लोगों के जीवनों में शांति की धारा बहती थी, ऐसे ही ये सारी बातें एक दिन इंसान के रूप में होना था। यूहन्ना 1:14 पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। हाँ देखो, उस समय वो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जिसके बारे में हमने नहेमिया में बात किया, हमने उस तंबू के अंदर देखा था उतरता हुआ, देखा था ना। लेकिन एक्चुअल में अब आत्मा किस में उतरा? यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की देह में। और वो यीशु मसीह की देह में कब उतरा? आज के दिन डेरों के पर्व के अंदर। एक्चुअल में आज के दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बारे में स्टडी है जो अभी नहीं बता सकता, बोर्ड पे समझ आ जाएगी, कभी आपको सुनना हो, पर आत्मिक तौर से आप इसको बातों को सीखो। यीशु मसीह देह में प्रकट हुए। जो पहले मिलाप वाले तंबू में पर आत्मा आया था, वो किस में आ गया? यीशु मसीह के देह में, यीशु मसीह में आ गया। वो महिमा, वो तेज जो पहले मिलाप वाले तंबू की शैडो में लोगों को मिलता था, वो अब किस में मिल रहा है? यीशु मसीह में मिल रहा है ना। वो छाया, वो इंतजाम, जो आत्मा लाखों लोगों को भोजन कराता था, वो अब यीशु मसीह में हजारों को भी भोजन करा रहा है ना। जो उसके साथ चल रहे हैं उसका वो इंतजाम कर रहा है ना, उनका ख्याल वो रख रहा है ना। तो अब जो तेज है, परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का जो डेरा है, वो किस में आ गया? यीशु मसीह की, यीशु मसीह की देह में आ गया। कहाँ आ गया? कहाँ आ गया? यीशु मसीह की देह में आ गया। और यीशु मसीह की शैडो में फिर लोग रहकर यीशु मसीह में उन्होंने परमेश्वर को देखा। पहले परमेश्वर को कहाँ देखते थे? मिलाप वाले देखते थे ना। फिर किस में देखने लगे? किस में देखने लगे? यीशु मसीह में। और यीशु मसीह जब उनके बीच में चला करता था, तो अंधकार की शक्तियां तितर बितर हो जाती थी, भागती थी, दुष्ट आत्माएं चीखती थी, चिल्लाती थी, है ना। जैसे वहां पर मूसा क्या कहता है? परमेश्वर उठे, उसके शत्रु, जब बादशाह का संदूक चला करता था तो क्या होता था? शत्रु तितर बितर हो जाते थे ना। ऐसे अब मसीह यस्सु के चलने से क्या होता है? शत्रु, क्योंकि वो जो परमेश्वर पहले उस बादशाह के संदूक में था, पहले उस जो मिलाप वाले तंबू में उतरा करता था, अब किस में उतर आया? यीशु मसीह की, यीशु मसीह की देह में। क्योंकि उसमें आकर उसने क्या किया? डेरा कर लिया, रहने लगा। पहले कहाँ रहता था? मिलाप वाले तंबू में। अब मिलाप वाले तंबू से लोगों के घरों में रोशनी जाया करती थी, है ना। लेकिन परमेश्वर उनके तंबू में नहीं उतरता था। जो इजरायलियों के तंबू होते थे, उनके तंबुओं में परमेश्वर उनके तंबुओं में नहीं उतरेगा। किस में उतरेगा? मिलाप वाले। क्यों उतरेगा? क्योंकि वो संसार के लिए क्या है? मर चुका है। जिन खालों से उसको बनाया गया है, वो संसार के लिए मर चुका है। और वो परमेश्वर के लिए, जो संसार के किसी काम का नहीं है, वो परमेश्वर के बड़े काम का है। तभी तो कहा परमेश्वर ने क्या किया? संसार के मूर्खों को चुना। मूर्ख संसार के काम के हैं? निर्बल संसार के काम के हैं? नहीं है ना। तो जो संसार के लिए बिना काम के हैं, जो संसार के लिए निकम्मे हैं, वो परमेश्वर के लिए बड़े काम के हैं। आमीन। तो परमेश्वर ने निकम्मी चीजों को चुन लिया ताकि उनके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करे।
तो यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ, यहोवा का आत्मा यीशु मसीह में रहता था और फिर वो लोगों के लिए इंतजाम करने लगा, लोगों की सुधि लेने लगा। अब वो डेरा यीशु मसीह के द्वारा लोगों के बीच में था। अब यदि किसी को पिता को देखना है, यदि किसी को परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को सुनना है, तो किसको सुनना पड़ेगा? किसको सुनना पड़ेगा? किसको सुनना पड़ेगा? यीशु मसीह को सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब परमेश्वर का डेरा कहाँ गया? कहाँ आ गया? कहाँ आ गया? यीशु मसीह में आ गया। आमीन, आमीन। और यीशु मसीह उनकी प्यास बुझाने लगा, यीशु मसीह उनकी भूख बुझाने लगा, यीशु मसीह उनके लिए इंतजाम करने लगा, यीशु मसीह उनके साथ साथ रहने लगा, यीशु मसीह उनके लिए सब कुछ मुहैया करने लगा। आमीन, आमीन। अब यीशु मसीह ने काम किया और यीशु मसीह पिता के पास चले गए। यीशु मसीह ने काम कर लिया अपना, क्योंकि देखो मिलाप वाला तंबू हमेशा के लिए नहीं रहा ना, उठा लिया गया। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह भी हमेशा के लिए नहीं रहे, उठा लिए गए ना। तो जब यीशु मसीह उठा लिए गए, आपको पता है जब पतरस कब्र में गया था, जब पतरस कहाँ गया? कब्र में गया, तो कब्र में उसने कफन को कैसे देखा था? जो ऊपर अंगोछा उसके मुंह पे बांधा हुआ था वो कैसा था? वो तय किया हुआ था ना। और जो उसके शरीर के ऊपर वस्त्र थे वो कैसे था? वो वैसे ही था, उसको तय नहीं किया हुआ था। तो सिर कौन है? कौन है? तो सिर ने क्या कर दिया था? अपना काम पूरा कर दिया था। देह कौन है? कलीसिया। तो कलीसिया ने अपना काम पूरा किया था? नहीं किया था, इसलिए उसको वैसे ही छोड़ दिया, है ना। सिर ने काम पूरा किया, उसको तह लगा के साइड में रखा गया, लेकिन देह ने काम पूरा नहीं किया, है ना। तो पहले मिलाप वाला तंबू बना, मिलाप वाले तंबू से भी पहले आदम बना था, परमेश्वर के रहने का स्थान। फिर कौन बना? मिलाप वाला। अब मिलाप वाले तंबू के बाद कौन बना? कौन बना? कौन बना? यीशु मसीह। अब यीशु मसीह चले गए, यीशु मसीह चले गए। अब यीशु मसीह ने कहा था जो कोई विश्वास करे, पश्चाताप करे, वो बपतिस्मा ले। क्योंकि हमने क्या देखा था कि मिलाप वाला तंबू जो लोगों के किसी काम का नहीं था, खाल किसी काम की नहीं थी, वो परमेश्वर के लिए क्या हो गई? है ना। जो संसार के लिए मर चुका है, पाप के लिए मर चुका है, गुनाह के लिए मर चुका है, वो परमेश्वर के लिए जीवित हो गया, परमेश्वर के लिए बड़े काम का है वो, है ना। तो यीशु मसीह की देह तो पवित्र थी, संसारिक कामों के लिए मरी हुई थी, है ना। पाप के कारण वो मरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर के लिए वो जीवित था, परमेश्वर उसके अंदर रहा करता था। अब यीशु मसीह चले गए, और यीशु मसीह के जाने के बाद जिन लोगों ने पश्चाताप किया, जिन लोगों ने मन फिराया, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया और संसार के लिए मर गए, संसार के लिए, संसार के लिए, पाप के लिए, पाप के लिए मर गए, संसार के लिए मर गए, गुनाह के लिए मर गए, जिन्होंने अपना जीवन संसारिक चीजों के लिए त्याग दिया, जिन्होंने संसार की धन संपत्ति को कूड़ा करकट समझ लिया, है ना। जो संसारिक चीजों को प्यार नहीं करते, जो संसारिक चीजों में अपना ध्यान नहीं लगाते, संसारिक चीजों में अपना मन नहीं लगाते, तो संसार उनको क्या बोलेगा? मूर्ख ही बोलेगा ना, पागल ही बोलेगा ना, मजाक ही उड़ाएगा ना। तो वो संसार के किसी काम के हैं? काम के किसी के? संसार के किसी काम के हैं? नहीं है काम के, है ना। कोई काम के नहीं है वो संसार के। तो फिर जब वो संसार के काम के नहीं है, वो किसके काम के आएंगे? किसके काम आएंगे? किसके काम आएंगे? किसके काम आएंगे? तो वो जो परमेश्वर पहले मिलाप वाले तंबू में उतरा करता था, पर इजरायलियों के डेरों में नहीं उतरा करता था, क्योंकि उनके जो तंबू होते थे वो मरे हुए नहीं थे, है ना। वो अभी भी चीजों के लिए क्या है? जीवन है। तो जो परमेश्वर पहले मिलाप वाले तंबू में उतरा करता था, जो परमेश्वर पहले यीशु मसीह में उतरा था, अब वो कहाँ उतरेगा? कहाँ उतरेगा? अब उसका तंबू कौन बन गया है? अब उसका तंबू कौन बन गया है? कौन बन गया है? कौन बन गया है? अब वो तंबू कौन बन गया? अब हम बन गए। अब परमेश्वर का आत्मा किस में रहेगा? अब परमेश्वर का आत्मा किस में रहता है? अब किस में रहता है? किस में रहता है? तो अब असली तंबू कौन बन गए? कौन बन गए? कौन बन गए? कौन बन गए? हम बन गए। हालेलुया, हालेलुया। अब इस तंबू के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहेगा। अब ये हमें समझना है, ये तंबू अस्थाई है,
ये टेम्परेरी है ना। और इस तंबू को परमेश्वर का काम करना है। अब ये इस पहले वो बादशाह के तंबू के द्वारा, मिलाप वाले तंबू के द्वारा लोगों से बात करता था, फिर वो यीशु मसीह के द्वारा, लिखा है पुत्र के द्वारा लोगों से बात कर, अब किसके द्वारा करेगा? हमारे द्वारा। किसके द्वारा करेगा? हमारे द्वारा। किसके द्वारा बात करेगा? किसके द्वारा इंतजाम करेगा? किसके द्वारा इंतजाम करेगा? किसके द्वारा करेगा? हमारे द्वारा ही तो करेगा। अब क्योंकि अब वो तंबू कौन है? अब वो तंबू कौन है? अब परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में नहीं है। परमेश्वर का डेरा हमारे, परमेश्वर का डेरा हमारे उस समय बीच में था, लेकिन अब हमारे अंदर डेरा है, है ना। पहले राज्य निकट आया था, अब राज्य हमारे अंदर आ गया है। आमेन, आमेन, आमेन। तो अब परमेश्वर का डेरा जो है, पवित्र आत्मा का जो डेरा है, पवित्र आत्मा जो डुवेल करेगा, रहेगा, वो किसमें रहेगा? हमारे अंदर है। हमारे द्वारा लोगों की आंसुओं को पोंछेगा, हमारे द्वारा लोगों को चंगा करेगा, हमारे द्वारा वो अलौकिक काम करेगा, हमारे द्वारा इंतजाम करेगा, हमारे द्वारा लोगों से बात करेगा, हमारे द्वारा वो काम करेगा। आमेन। किसके द्वारा काम करेगा? किसके द्वारा काम करेगा? हमारे द्वारा काम करेगा। जब आप संसार के लिए मर जाओगे, आप परमेश्वर के लिए जीना शुरू करोगे, आपका ध्यान महलों की तरफ, इधर उधर की चीजों की तरफ नहीं, क्योंकि आपका तंबू किसका मंदिर है? किसका मंदिर है? किसका मंदिर है? परमेश्वर का। और इसका इंतजाम, इसका ख्याल रखना किसकी जिम्मेवारी है? आपका सहारा कौन है? आपका इंतजाम करने वाला कौन है? आपकी सुधि लेने वाला कौन है? आज कलीसिया में क्यों बीमार लोग हैं? कलीसिया में क्यों निर्धन लोग हैं? कलीसिया में क्यों गरीब लोग हैं? हमारी समस्याएं क्यों नहीं खत्म होती? हमारी पीड़ाएं खत्म क्यों नहीं होती? बताओ क्यों नहीं होती? सहारा बना लिया, हमने किसी और पर डिपेंड। हाँ, हमने किसी और को सहारा बना लिया। अगर हमारा सहारा परमेश्वर होता, हमारा सहारा पवित्र आत्मा होता, हम उसकी आवाज को सुनते, वो प्रति भोर हमारे लिए मन्ना बरसा देता, वो हमारे वस्त्रों को कभी फटने नहीं देता, वो हमारे जूतों को कभी घिसने नहीं देता, वो हमें अपनी गोद में उठाए लिए फिरता, वो हमारे लिए हर इंतजाम को करता, क्योंकि उसका डेरा कहाँ है? हमारे बीच में। अब हम वो चलते फिरते तंबू हैं, अब हम वो मिलाप का तंबू है, अब हम में यीशु मसीह का वचन देधारी हुआ है, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा देधारी हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब हम दवाइयों को छोड़कर, डॉक्टरों को छोड़कर यीशु को अपना सहारा बनाएंगे, तो वो हमारे लिए इंतजाम करेगा, है ना। जब हम यीशु मसीह को अपना सहारा बनाएंगे, जब हम उसके सहारे पे चलेंगे ना, यहाँ तो नehemiah ने कितनी अच्छी बात प्रार्थना में बोली, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपना आत्मा जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा, उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ भी घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पांवों में सूजन हुई। हालेलुया। तो ना अद्भुत। लेकिन आपको पता है 40 साल इंतजाम कहाँ हुआ उनके लिए? जंगल में। लेकिन जैसे ही कनान पहुंचे, जैसे ही बादल हट गया, इंतजाम हट गया, अब खुद बोना था, खुद काटना था, खुद परिश्रम करना था, खुद मेहनत करना था। यही तो चाहते थे वो, कि बार बार क्यों कुड़कुड़ाते थे? तूने हमें अपना मकान तो दिया ही नहीं, सबके पास तो गाड़ियां, हमें तो दी नहीं। उनको देखो कितने अमीर होते जा रहे, हमें तो दिया ही नहीं। और जब हम धनवान हो जाते हैं, जब हमें मिल जाता है, तो आराम से, अब तो प्रार्थना होती ही नहीं है, बाइबल पढ़ने का तो अब समय ही नहीं है, जीवन इतना बिजी हो गया है। लेकिन पहले मेरे बारे में बता रहे आपके बारे में नहीं बता रहा हूँ। फिर तो समय नहीं है। नहीं, देखो ये एक्चुअल में होता है, सबके साथ होता है। जिम्मेदारी भी तो बढ़ जाती है पास्टर जी। हाँ, जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है, परमेश्वर देता है। बाइबल कहती है कि जब तुम पक्के खेत घर में पक रहो और तुम्हारा मन भर जाए, तो ये मत भूलना कि यहोवा को, यहोवा को ना भूल जाना। ठीक नहीं, मैं पास्टर जी की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। एक बात मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं तेरी सेवा करने तो निकला हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे सेवकों को देखा है जो स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन एंड उनका बड़ा ख़राब हो जाता है। मैं कहा प्रभु मुझे अपने साथ ऐसा नहीं चाहिए। तो प्रभु ने मुझे दिखाया कि जब वो निकले तो थे तो पर मेरे ऊपर आस था, उनका भरोसा मेरे ऊपर था, मैं उनका सहारा था। लेकिन जब मैंने उनको सब कुछ दे दिया तो उनका ध्यान उन चीज़ों पे लग गया और उनका रिश्ता जो मेरे साथ बहुत कमज़ोर होता चला गया, जिसके कारण उनका एंड जो है खराब हो गया। समझ आए? इसीलिए जब धन संपत्ति बढ़े ना तो उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो, अपने लिए महल बनाने के लिए। सुलेमान ने पता क्या गलती की? परमेश्वर का महल तो अच्छा बनाया लेकिन अपना महल उससे भी बहुत बढ़िया बना दिया, है ना? डबल टाइम लगा उसको अपना महल बनाने में, समझ रहे हो? तो उसका जो ध्यान था ना कहाँ लग गया? अपने महल, अपनी चीजों के ऊपर। जबकि सारी चीजें उसके पिता इकट्ठी करके प्रोवाइड करके दाऊद दाऊद करके, है ना? दाऊद को मना कर दिया था आपने बनाओ। इसीलिए जो देरों का पर्व है, उस पैसों से अपना घर अपना घर, हाँ। तो उसने सारा सामान परमेश्वर के भवन के लिए किया। इसीलिए परमेश्वर चाहता था कि हम देरों के पर्व को मनाएं, ताकि इन बातों को याद करे कि नहीं, मैं परमानेंट नहीं हूँ, मैं टेम्परेरी हूँ। मुझे एक दिन इस घर को छोड़ना है और मुझे महिमा में घर को लेना है, मुझे अनंत निवास को लेना है। हमारी दौड़ हो कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए, उस अनंत निवास के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। अनंत निवास के लिए हमारी दौड़ हो। हम परदेसी और मुसाफिर हैं। अब हम वो जीते, परमेश्वर का मंदिर है, उसके तंबू है। अब परमेश्वर का डेरा किसमें है? किसमें है? हमारे अंदर। लेकिन बहुतों ने क्या किया? इस डेरे को आज बुझा के रख दिया है। आज परमेश्वर का आत्मा उनमें नहीं आता, परमेश्वर का आत्मा उनमें नहीं रहता, परमेश्वर का आत्मा उनमें काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो संसार के लिए जीवित हो चुके हैं, वो संसारिक बातों के लिए जीवित हो चुके हैं, संसारिक कामों के लिए जीवित हो चुके हैं। और जब हम संसारिक कामों के लिए जीवित हो जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाता है, वो चला जाता है, रूठ जाता है वो हमसे। जैसा जंगल में इजराइलियों ने किया, उसकी आत्मा को क्या कर दिया था? शोकित कर दिया था। और उनके ऊपर बीमारियां आ गई, उनके ऊपर दंड आ गया था। हम भी कई बार क्या करते हैं? उसको शोकित करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारी दौड़ अनंत काल के लिए है, हमारी दौड़ अनंत विश्राम के लिए है। हम इस दुनिया की भाग दौड़ में और चीजों में फंस के ना रह जाएं। अनंत काल के लिए हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर। अब्राहम हमारे लिए बहुत अद्भुत उदाहरण है। बाइबल उसकी गवाही देती है, उसने सारा जीवन तंबुओं में गुजार दिया। हमारे तो 60-70 साल के जीवन है, लेकिन अब्राहम 175 साल। कितना? 175 साल कहाँ रहा? तंबुओं में रहा। इतना धन संपत्ति होने के बावजूद कहाँ रहा? कहाँ रहा? तंबुओं में रहा। और उसका ध्यान था कि परमेश्वर से मुझे अनंत काल का क्या मिलेगा? डेरा मिलेगा। एक वचन और पढ़ेंगे फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। जकरिया 14 अध्याय 16 वचन। 6 के 6 पर्व पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये जो 7वां पर्व है, झोपड़ियों का पर्व, ये अनंत काल के लिए रहेगा, अनंत काल के लिए रहेगा। 14 का 16। जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने, झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। 17 वचन। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, हाँ, उनके यहाँ वर्षा नहीं होगी, क्योंकि ये जो झोपड़ियों का पर्व है ये अनंत काल के लिए रहेगा, है ना। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 14 वचन में लिखा है, परमेश्वर उनके ऊपर अपना तंबू तान देगा, फिर उनके ऊपर धूप नहीं होगी, उनके ऊपर तपन नहीं होगी, उनको भूख नहीं लगेगी, उनको प्यास नहीं लगेगी, लेकिन परमेश्वर मेमना उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास
हाँ ले जाया करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, स्वर्ग में तो ये अनुभव हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, क्या कहूँ, मैं आपसे सच सच कह रहा हूँ कि यही अनुभव आप धरती पर भी हासिल कर सकते हो। जब परमेश्वर आपके ऊपर तंबू तानेगा, जब वो पवित्र आत्मा का तंबू आपके ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा की हजूरी आपके ऊपर आएगी, सच में कोई तपन आपके ऊपर नहीं होगी, कोई भय आपके ऊपर नहीं होगा, कोई भूख आपके ऊपर नहीं होगी, कोई प्यास आपके ऊपर नहीं होगी, लेकिन सच में उस समय आप जीवन जल के सोते में से पी रहे होगे। आप उस अनंत महिमा को अपने अंदर महसूस कर रहे होगे, उस अनंत शांति को अपने अंदर महसूस कर रहे होगे, और आपके द्वारा परमेश्वर बहुतों की प्यास को बुझा रहा होगा। आपके द्वारा वो अपने जीवन जल के सोते को बहा रहा होगा। एक दिन वो हमें जीवन जल के सोते के पास लेकर जाएगा, लेकिन उससे पहले वो आज हमारे अंदर सोता बनकर, वो आज हमारे अंदर वो तंबू तान कर, आज हमारे अंदर उतर के बहुतों के जीवन को रोशन करना चाहता है, बहुतों के जीवन में अपनी रोशनी को, अपने तेज को फैलाना चाहता है, बहुतों को अपने राज्य के लिए इकट्ठा करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज उसका तंबू बने। कल उस अनंत महिमा को प्राप्त करने से पहले आज आपको उसका तंबू बनना है। आज अपना ध्यान उसके वचन पे लगाना है, उसकी ओर लगाना है, उसकी महिमा के लिए लगाना है, उसकी ओर निहारना है, उसकी ओर ताकना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर अपना तंबू आज भी आपके ऊपर तानेगा। पवित्र आत्मा आज भी आपको उसी महिमा के साथ, उसी जलाल के साथ, जैसे उसने यीशु मसीह को इस्तेमाल किया। यीशु ने कहा जैसे मैंने काम किए, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं तो करेगा, लेकिन मुझसे भी बड़े बड़े काम वो करने पाएगा, क्योंकि मैं तो पिता के पास जाता हूं और जाकर अपना आत्मा तुम में उड़ेल दूंगा, अपना आत्मा तुम में डाल दूंगा, और तुम अब से जीवते परमेश्वर का तंबू होगे, तुम उसका डेरा होगे, और वो तुम में रहकर अपने कामों को करेगा। मेरे प्रियो, इस शारीरिक और शारीरिक की चीजों के ऊपर आप ध्यान ना लगाएं, संसार के ऊपर आप ध्यान ना लगाएं, संसार की बातों पर आप ध्यान ना लगाएं, संसार के कामों पर ध्यान ना लगाएं, क्योंकि संसार एक दिन आग में जल जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। जितना भी बैलेंस हमने जोड़ा है, जो भी धन संपत्ति हमने इकट्ठा किया है, जो कुछ भी हम जोड़ रहे हैं, वो सब कुछ नाश हो जाएगा, क्योंकि वो नाशवान है, और वो चीजें हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती, वो हमारी चीजों को पूरा नहीं कर सकती, वो हमें अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकती, वो हमें अच्छा लाभ नहीं दे सकती, वो हमें अच्छी शांति नहीं दे सकती, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सब कुछ दे सकता है। वो हमारा एकमात्र सहारा है, वो हमारा एकमात्र इंतजाम है, वो हमारा एकमात्र परमेश्वर है, वो हमें अपनी गोद में उठाकर फिरता है। जब तक हम उसके जंगल में रहेंगे, संसार की बुराइयों से और संसार से अलग रहेंगे, वो हमें अपने हाथों में उठा कर लिए फिरता रहेगा। वो अपना डेरा हमारे अंदर डालेगा, वो अपना तेज हमारे अंदर डालेगा। इसीलिए कहा यीशु ने, पहले तो वो रोशनी उस मिलाप वाले तंबू से बाहर निकला करती थी, फिर वो रोशनी यीशु मसीह में से बाहर निकलती थी, लेकिन यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, अब से तुम्हारे अंदर से रोशनी निकलेगी, अब से तुम्हारे में से रोशनी निकलेगी, अब से तुम्हारे अंदर से तेज निकलेगा, अब से तुम रोशन हो जाओगे, जब से तुम परमेश्वर के तेज में से परिपूर्ण होकर रोशनी को फैलाओगे। ओ हम धन्यवाद देते हैं, आज आए उसे अपना तंबू बनने के लिए, ओ परमेश्वर का तंबू बनने के लिए अपने जीवन को उसके आगे हम समर्पित करें कि प्रभु तू हम में निवास कर, प्रभु तू हम में रहने पाए, हमारी आंखें और चीजों की ओर नहीं पर आपकी ओर लगी जाए प्रभु, आपकी ओर हमारा ध्यान लग जाए प्रभु, आपकी ओर हमारी आंखें लग जाए प्रभु, हम आपकी ओर निहारते हैं प्रभु। आपने हमें संसार से अलग किया, अपने कहा मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, तुम संसार के नहीं हो, यदि संसार के होते तो संसार तुमसे प्यार करता, लेकिन मैंने तुम्हें संसार में से अलग कर दिया है, तुम संसार के नहीं हो। ओ मेरे प्रभु, आपने हमें संसार से अलग किया, अब हम फिर से संसार में न जाए, फिर से संसार में कूड़ा कर इकट्ठा ना करने लगे, संसार की गंदगी को इकट्ठा करने ना लगे, संसार के बुराइयों को इकट्ठा करने ना लगे, लेकिन हम स्वर्गीय धन को, स्वर्गीय महिमा को
को, स्वर्गीय तेज को, स्वर्गीय प्रकाशनों को, स्वर्गीय रेवलेशंस को हम अपने जीवन में इकट्ठा करने लग जाए प्रभु जी, क्योंकि हम जीते परमेश्वर का मंदिर है। आज परमेश्वर का डेरा हमारे अंदर है, आज परमेश्वर का डेरा हमारे अंदर है। रिबा शरंदी नमोरिया, आए आए प्रार्थना करें, मिलके प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, उसके चरणों में